सो एट्थ क्लास ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रखा है। अच्छा, कल मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। ठीक, तो देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो किस तरीके से करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमें क्या कह रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो सबसे पहला पार्ट है -12/30। स्टैंडर्ड फॉर्म का सिंपल जो मीनिंग है वो ये है कि इसको रिड्यूस करके लिख दो। ठीक है, रिड्यूस का मतलब है 12 और 30 कौन से सेम टेबल में आते हैं भाई, ये 6 के टेबल में आते हैं। कितने पे आ जाता है, 2 पे, और ये कितने पे आ जाता है, 5 पे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, -2/5। ठीक है, एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म जो है रिड्यूस फॉर्म हो जाता है। अच्छा, इसी को कुछ जगहों पे कुछ स्कूलों में स्टेप वाइज में करवाते हैं, तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जो ए पार्ट है वो क्या था, -12 में कितना है, 30। तो मैं क्या करूँगा, सबसे हाईएस्ट इनके वो बड़ा नंबर जो ऊपर नीचे दोनों को सेम टेबल पे काटते हैं, मैं वो फाइंड आउट कर लूँगा। तो मेरे को समझ में आता है ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर है भाई मेरे पास 6। तो क्या कर लूँगा, -12/30। तो नीचे भी 6 से डिवाइड, ऊपर भी 6 से डिवाइड। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, जस्ट हो सकता है आपके स्कूल में करवाया गया है तो कर लेना। ठीक है, तो ये कितने पे आ जाएगा भाई, -2 आ जाएगा, और ये कितने पे आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चीज़ें या आंसर जो है तुम्हारी सेम आई है, बाकी करने का एक स्टेप जो है एक्स्ट्रा हुआ। इसका बी पार्ट देख लो। ठीक है भाई, बी पार्ट में क्या क्या रखा है, -14 में कितना आ गया भाई, 49 आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई, बताओ कौन से नंबर पे, ठीक है, कौन से टेबल पे दोनों आता है। तो ये 7 के टेबल पे आता है, 7 2 जा, और ये 7 7 जा 49। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, माइनस का 2/7। और दूसरे तरीके से करोगे तो क्या आएगा, बताओ, -14/49, ऊपर भी 7 से डिवाइड और नीचे भी 7 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, -2/7। ठीक है, बात वही है, आप देख लेना आपको किस तरीके से करना है। तो इसका थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में क्या क्या रखा है, 24 माइनस में 64। इसको किस तरीके से कर रहे होंगे भाई, 24 और 64 कौन सा नंबर है जिसमें आता है भाई, ये मेरे को समझ में आता है 8 के टेबल में 8 3 जा और 8 8 जा 64। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -3/8 आ जाएगा। अच्छा, कहोगे यहाँ पे नीचे माइनस है, तो भाई देखो इसको जो है आप नॉर्मली इस तरीके से लिख सकते हो कि माइनस का साइन जो है, ये वाला जो साइन है, ये दोनों फ्रैक्शन पे ही है। ठीक है, फ्रैक्शन पे ही, ऐसा नहीं है कि -8 हो गया या -3 हो गया, फ्रैक्शन का ही माइनस का साइन है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म करके हम -1 से मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपको खुद करना है, खुद से समझ करके, बाकी मैं हिंट दे दूँ तो ये 9 से हो सकता है। ठीक है, तो सही से कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्या कह रखा है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है बड़ा है, आपको ये बताना है। ठीक है भाई। अच्छा, इसका ना क्या है, छोटा सा लॉजिक है। अच्छा, एक जो तरीका है वो क्या है, एक तो सॉल्व करके मैं कर सकता हूँ, दूसरा जो है एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर नेगेटिव है, ठीक है, क्या है, कोई रेशनल नंबर अगर नेगेटिव है तो याद रहे हमेशा वो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब है वो जीरो से क्या होगा, छोटा है। अगर कोई रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो याद रहे हमेशा क्या होगा, वो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ध्यान से देखो, जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या कह रखा है, 3/8 और 0। ठीक है, इसमें से कौन सा बड़ा है, तो बताओ भाई कौन सा बड़ा है। ये वाला चेक करो, ये एक रेशनल नंबर है, क्या है, पॉजिटिव का है, हाँ पॉजिटिव का है। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, 3/8 जो है वो बड़ा है किससे, जीरो से। वरना इसी को दूसरे तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। 3/8 है। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 8 है। मैं क्या करूँगा, जीरो के डिनोमिनेटर में भी क्या लाऊंगा, 8 लाऊंगा। ठीक है, तो इसको क्या करूँगा, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये तो भाई तुम्हारे पास कितना है, 3/8 है। ये भी क्या आ जाएगा, 8 0 जा 0, और नीचे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और 8 1 जा 8 आ गया। तो आप खुद से चेक कर सकते हो, ये जो पहला नंबर है 3/8 था, अब मैंने डिनोमिनेटर सेम किया तो 0 में क्या आ गया, 8 आ गया। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो भाई, कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको, नीचे का सेम है तो ऊपर वाला देख लो, 3 या 0 कौन सा बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा। तो सिंपली इसकी तरफ इसका मुंह खोल देंगे। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट करवाया है, और मैंने कंडीशन भी साथ के साथ बता दिया था आपको। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी आसान है यार। ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट में क्या ही करवाऊँ, -2/9 और 0। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन लागू होता है भाई, कंडीशन नंबर फर्स्ट लागू होता है। ध्यान से देखो, ये जो रेशनल नंबर है वो कैसा है भाई, नेगेटिव का है। ठीक है, तो जब रेशनल नंबर नेगेटिव का हो जाए तो याद रहे हमेशा वो क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। जीरो से क्या होगा भाई, छोटा, यानी कि ये छोटा है, और जीरो क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वरना आप इस तरीके से भी करके देख सकते हो। क्या किया, इसके डिनोमिनेटर में 9 है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको क्या किया, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 9 0 0, और यहाँ पे कितना आ गया, 9। अब इन दोनों में कंपेयर करके देख लो भाई कौन सा बड़ा है। ठीक है, ओके, सो इसके मैंने 2 पार्ट करवा दिए। ठीक है, मैं इसका फिफ्थ पार्ट करवा देता हूँ, ध्यान देखना, ये रहा फिफ्थ पार्ट मेरे पास। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में क्या क्या रखा है भाई, क्या रखा है, 2/3 और 3/4, इनमें से कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसके लिए भाई एक तो लॉन्ग मेथड है और एक जो है डायरेक्ट। ठीक है, अगर डायरेक्ट तुमसे पूछा है तो सिंपली क्या करना है, इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने के लिए आपको राइट से लेफ्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 2 से कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने के लिए आपको लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 जा कितना आ गया, 9 आ गया। तो आपको कौन सा लगता है, कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा भाई, 9 वाला। जाहिर सी बात है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा दिख रहा है मेरे को, 9 वाला दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 2/3, ठीक है, इज स्मॉलर देन 3/4। ठीक है, फॉर्मेलिटी के तौर पे इसका एलसीएम करके भी लिख सकते हो, 3 4 जा कितना हो गया भाई, 12 हो गया। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स में आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन ठीक हो गया, करवा दिया मैंने। ठीक है, इस तरह का मैंने ऊपर करवा दिया है भाई।
यहाँ पे क्या कर लेना, इसका डिनोमिनेटर क्या कर लेना भाई, सेम कर लेना। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है भाई 2 है, तो नीचे भी 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो -2 अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो -1 अपॉन में 2 या -2 अपॉन में 2। अच्छा कई बच्चों को इसमें भी डाउट है, ध्यान से देखो ये वाला पार्ट का मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रहा 0, ठीक है, ये रहा -1, ये रहा -2। आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा होगा, -2 बड़ा होगा यहाँ पे, -2 बड़ा होगा या -1। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, कई बच्चे दिखाएंगे कि भाई -2 है मेरा बड़ा है, और वो क्या हो जाता है भाई, गलत हो जाता है। यहाँ पे -2 जो है मेरा बड़ा नहीं है, माइनस देखो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये और उससे नीचे उतरता जा रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है और छोटी होते हुए जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, माइनस में अगर जितना ही बड़ा है उतना ही वो छोटा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है -2, ठीक है। ये जो है छोटा है किससे, -1 से। तो इसी तरीके से इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है। इस वाले पार्ट में एक तो आ गया -2 अपॉन में 2 और एक है -1 अपॉन में 2, तो कौन सा बड़ा होगा भाई, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी पार्ट आसान है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम है तो आप सिंपली ऊपर का कंपेयर कर लो। -5 बड़ा है या -4, तो अभी समझाया था -4 बड़ा आएगा, क्योंकि -5 दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन वो और छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लो, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके सारे पार्ट आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर, इनमें से आपको बताना है कौन सा बड़ा है। तो लगभग लगभग वैसा ही है, मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटा लेता हूँ। देखो भाई, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें भी कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो सबसे पहला जो पार्ट है वो कितना देखा, -4 अपॉन में 3 और -8 अपॉन में 7। तो ध्यान देखो ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, दोनों को प्राइम है, ठीक है, और मतलब एक ही टेबल में नहीं आ रहा, तो मैं सिंपली क्या कर दूँगा, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। 7 3 कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने के लिए राइट से लेफ्ट मल्टीप्लाई, 7 4 28 -28 आ गया, कोमा। और इस वाले फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई कर दूँगा, 3 8 कितना आ गया -24। तो आपको कौन सा वैल्यू बड़ा नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है -24, तो यानी कि -4 अपॉन में 3 क्या है, स्मॉलर है किससे, -8 अपॉन में 7, क्योंकि मेरे को ये चीज़ बयां कर रही है यहाँ पे, ठीक है, मैंने जब वैल्यू सोल्व किया। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देख लो किस तरीके से, और कुछ अलग है यहाँ पे। इसका देखो ये वाला भी सेम टू सेम है भाई, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। कहोगे अलग है तो कैसे अलग है भाई, 7 अपॉन में 9 है, ठीक है, माइनस यानी कि -9 कर रखा है, और 5 अपॉन में -5 अपॉन में 8। तो मैंने क्या रखा भाई, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 7 अपॉन में 9 और ये फ्रैक्शन का माइनस है, और माइनस का 5 अपॉन में कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने माइनस का साइन को नीचे से हटा दिया, ठीक है, या सिंपली कह सकते हैं मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 7 जा कितना आ गया भाई 56 आ गया, 56 आ गया, माइनस का वो भी कॉमा, दूसरा कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, माइनस का 45, ठीक है। तो आपको कौन सा बड़ा नजर आ रहा है भाई, ये बड़ा नजर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -7 अपॉन में 9, -7 अपॉन में 9 इज स्मॉलर देन -5 अपॉन में 8। चेक कर लेना यही आंसर होगा। अच्छा इसके और पार्ट कर लो यार, सिंपल सिंपल से, ये पार्ट भी सिंपल है, ठीक है। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, पहले माइनस का साइन नीचे डाल रखा है ऊपर ले जाना, और क्या कर सकते हैं हम ये वाला पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला मैं पार्ट करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। -12 अपॉन में कितना है 5 है, और -3 है, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में कितना है 5 है, इसके डिनोमिनेटर में भी क्या कर लेता हूँ मैं 5 बना लेता हूँ। 5 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, 5 3 कितना हो गया 15 माइनस का 15, और 5 अंदर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कॉमा लगा देता हूँ, और ये मेरे पास कितना है -12 अपॉन में 5। तो कौन सा डिजिट बड़ा दिख रहा है तुम्हें भाई, ये साफ साफ दिख रहा है, ये जो है बड़ा है। क्यों, माइनस में जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। सिंपली मैं लिख दूंगा -12 अपॉन में 5 जो है बड़ा है किससे, -3 से, ठीक है। ये आंसर हो गया मेरे पास। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जो कि है 7। भाई साहब ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, 5th और 6th का मिला जुला रूप है। चेक कर लेना, समझ करके कर लेना, कहीं पे एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये खुद से ही कर लेना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है।